प्रेज द लॉर्ड। बाहर बहनों, लॉकडाउन में आप सब लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ। आज हम उपवास और प्रार्थना के बारे में जानकारी लेंगे। पहला मुद्दा, उपवास क्या है और आत्मिक अनुशासन लाने में कैसे मदद करता है। 2 इतिहास 20 में 1 से 4 पढ़ेंगे। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पहाड़ से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोतमार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरा यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अत यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने आए। मोआब और अमोनी के देश के लोग यहोशापात पर चढ़ाई कर रहे थे। यहोशापात डरकर परमेश्वर से उपवास प्रार्थना करने का निर्णय लिया। तब सभी यहूदी लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। आत्मा से नम्र होकर परमेश्वर से विनती करने लगे। परमेश्वर ने इनका विनती को सुना, इनका प्रार्थना को सुना। दुश्मन से, नाश करने वाले दुश्मन से परमेश्वर ने बचाया। हम शरीर को अनुशासन लाने में शरीर पर बहुत ध्यान देते हैं। कभी मोटे हो जाते हैं, तभी हम एक्सरसाइज करके अपना शरीर को सही तरीका से फिटनेस रखने के लिए फिटनेस रखते हैं। ऐसा ही हम आत्मा में अनुशासन लाने के लिए कभी कभी उपवास प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। कभी हम टाइम सही तरीका से खाना खाते हैं, टेस्टी खाना, अच्छा खाना खाते हैं शरीर के लिए, लेकिन हम आत्मा में अनुशासन लाने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए कभी कभी उपवास प्रार्थना करने का बहुत जरूरी है। हम दूसरा मुद्दा देखते हैं। उपवास ये दिखाने का मार्ग है कि हमारा जरूरत कितना ज्यादा है और हमें परमेश्वर के मदद की कितनी आवश्यकता है। योना 3 में 4 से 10 पढ़ेंगे। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठा और अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपना कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हमें नष्ट होने से बच जाए। तब परमेश्वर ने उसके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे थे,
तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। निन्वे का देश का लोग परमेश्वर का विरोध पाप किए थे। तब परमेश्वर ने योना को बोला, तू निन्वे का देश पर जा और उन लोग को बता, 40 दिन के बाद निन्वे देश नाश करने वाला है। ये सुनकर निन्वे का लोग बहुत डर गए। छोटे से लेकर बड़े तक सब उपवास प्रार्थना करने का निर्णय लिया। सब लोग उपवास टाट ओढ़कर उपवास करने लगे। ये राजा का कान पर भी सुना दिया। राजा सिंहासन से उठकर उसका राज वस्त्र निकालकर टाट ओढ़कर राख पर बैठकर राज आज्ञा दिया, डंगूरा पिटाया। सारे देश का सभी लोग टाट ओढ़ो और पशु भेड़ बकरियां सभी टाट ओढ़कर कोई खाना मत खाओ, कौन सा चीज का टेस्ट मत करो, पियो ना पियो। सभी लोग नम्र होकर अपना गलतियों को परमेश्वर के सामने बताएंगे और परमेश्वर एक बार हमारा गलतियों को माफ करेगा। हम ये सोचकर सभी लोग परमेश्वर से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास प्रार्थना करेंगे। ऐसा राजा आज्ञा दिया। राजा सभी लोग इकट्ठे होकर नम्र से परमेश्वर से उपवास प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर ये लोगों का देखकर परमेश्वर इन पर दया किया और नाश करने वाला था निन्वे देश को उससे बचा लिया। परमेश्वर हमारा बहुत अच्छा है। कभी कभी हम गलतियां भी करते हैं तो परमेश्वर वो गलतियां माफ करता है। उपवास प्रार्थना करने से, परमेश्वर से पुकारने से परमेश्वर हर एक गलतियों को क्षमा करता है। हमको किसी ने भी जादू टोना किया है तो हम लोग हर दिन प्रार्थना भी कर रहे परमेश्वर से, फिर भी वो जादू टोना नहीं टूट रहे। घर में शांति नहीं है, घर में बरकत नहीं है, पैसा नहीं रुक रहा है। उस समय पे हम परमेश्वर से उपवास प्रार्थना करना जरूरी है। उस समय पे हम उपवास प्रार्थना परमेश्वर से करेंगे तो परमेश्वर एक सही बचाने का एक सही मार्ग बताएगा, उससे भी हम बचेंगे। या बहुत साल से अपना लड़की को या लड़का को एक लाइफ पार्टनर के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, फिर भी लड़की को लड़का नहीं मिल रहे, लड़का को लड़की नहीं मिल रहे, सही रिश्ता नहीं मिल रहे। उस समय पे हम परमेश्वर से उपवास प्रार्थना करना जरूरी है। या हम उपवास प्रार्थना करने से हम किधर गलतियां कर रहे, क्या हमारा गलत है, किसके लिए अपने बच्चे को लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहे, ये सोचकर परमेश्वर से प्रार्थना करने से परमेश्वर सही मार्ग बताएगा। अभी हम तीसरा मुद्दा देखते हैं। दूसरे को खुश करने के लिए उपवास मत करो। मैथ्यू 6 में 17 से 18। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, भाई और बहनों, हम उपवास करते हैं, लोगों को दिखाने वाला उपवास नहीं करना चाहिए। उपवास का समय में भी हम लोग अच्छा से हम मुंह धोकर या साफ सफेद होकर अच्छा से रहना बहुत ही जरूरी है। एक बार ऐसे ही एक परिवार में एक बहन उपवास कर रही थी। उस समय पे उसका पति
उनका घर में वो दिन चिकन लाए। वो बहन वो उपवास कर रही थी, वो चिकन को लेकर उसका मन में ऐसा लगा आज मेरा उपवास है। उसका पति को बोलने लगी, उनका परिवार में सभी से बोलने लगी आज मेरा उपवास है, ये चिकन को मैं फ्रिज में रख देती हूँ, कल हम ये चिकन बनाएंगे। मतलब क्या हो गया, वो उपवास कर रही है बहन, लोगों को बता रही है उपवास कर रही हूँ, लेकिन उपवास करना है लोगों को दिखाना नहीं है, हम परमेश्वर को खुश करना है। वो प्रतिफल परमेश्वर से हम लेना है, कभी दिखावा उपवास नहीं करना चाहिए। अभी चौथा मुद्दा देखते हैं, उपवास का सामर्थ। मार्क 9 में 28 से 29। तब वह घर में आए तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उन्हें कहा, यह जाति बिना उपवास से नहीं निकल सकती। आखिरी बीमारी का लड़का को यीशु मसीह का चेले के पास लेकर आए। यीशु का चेले आखिरी दुष्टात्मा को निकालने में नहीं हुआ, तो उस समय पे यीशु मसीह वो आखिरी दुष्टात्मा को निकाला। एकांत में यीशु का चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, यीशु क्यों हमसे आखिरी दुष्टात्मा को निकालने को नहीं हुआ? यीशु मसीह ने चेले से उत्तर देता है, ये जात का दुष्टात्मा निकालने के लिए उपवास प्रार्थना का जरूरी है। उपवास प्रार्थना करने से ये दुष्टात्मा निकालता है। ऐसा जिद्दी घमंडी का आत्मा भी होता है। दुष्टात्मा का मतलब पकड़ा हुआ आत्मा ही नहीं, हर प्रकार की नशा का आत्मा भी दुष्टात्मा होते हैं। दारू पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, ड्रग्स लेना, लड़की को गलत नजर से देखना भी दुष्ट आत्मा के प्रभाव से होता है। इस सभी दुष्ट आत्मा से बचने के लिए हम आत्मा से उपवास प्रार्थना करना जरूरी है। उपवास प्रार्थना में सामर्थ्य है। उपवास प्रार्थना में बड़ा बड़ा शैतान का गढ़ भी टूट जाते हैं। इसलिए भाई और बहनों, कभी कभी हम उपवास प्रार्थना करना भी बहुत ही जरूरी है। हम पांचवा मुद्दा देखते हैं, हम किसी चीजों का उपवास करना है। हम उपवास करना है जरूरी। कभी कभी टीवी देखने का कभी कभी लोगों को बहुत शौक होता है, टीवी में बहुत इंटरेस्ट है, टीवी देखते हैं, पहला स्थान टीवी को देते हैं। कोई कोई लोग मोबाइल को पहला स्थान देते हैं। ये सब उपवास प्रार्थना में, ये सब उपवास का समय पे छोड़ देना बहुत जरूरी है। कभी टेस्टी खाना खाते हैं, मटन चिकन मच्छी भी खाते हैं। उपवास प्रार्थना में सादा खाना खाओ, दाल चावल खाओ। उस समय पे हम दाल चावल खाकर कोई गरीब लोगों को टेस्टी खाना, मटन चिकन का खाना दे दो। उससे बहुत आशीष परमेश्वर हमसे देता है, हमारा प्रार्थना का उत्तर देता है। हम किस विषय के लिए प्रार्थना किया है, वो मुसीबत से हम परमेश्वर हम सभी को बचाता है। यही सही तरीका का प्रार्थना है। सही आशीष परमेश्वर हम सभी को देगा। मोआबी और अमोनी के लोग यहोशापात पर चढ़ाई कर रहे थे। तभी यहोशापात उपवास प्रार्थना की, तभी परमेश्वर दुश्मन से बचाया। निनवे का लोग
परमेश्वर का विरोध पाप किए थे, तभी परमेश्वर 40 दिन के बाद वो देश को नाश करने वाला था। तभी उपवास प्रार्थना किए, तभी परमेश्वर नाश होने से निन्वे का लोगों को परमेश्वर ने बचाया। दूसरे को खुश करने के लिए उपवास मत करना, परमेश्वर को खुश करने के लिए उपवास प्रार्थना करो। उपवास प्रार्थना में दुष्ट आत्मा का बंधन भी टूट जाता है, बड़े बड़े घड़ों भी टूट जाते हैं। हम सही चीजों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, तभी परमेश्वर सभी का जीवन में एक सही आशीष, अद्भुत आशीष हमारे लिए परमेश्वर देता है। भाई और बहनों, हम उपवास प्रार्थना के बारे में आज जाने हैं। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तू प्यारा परमेश्वर, धन्यवाद राजा, सच्चा परमेश्वर, धन्यवाद राजा। सारे सृष्टि का मालिक तू है, सारे सृष्टि का रक्षक तू है, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद राजा। आज हम उपवास प्रार्थना के बारे में जाना है परमेश्वर पिता। हम वचन सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बना पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, ये दुनिया में कोरोना बीमारी वायरस से पिता परमेश्वर बहुत सारे लोगों का मौत हो रही पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, आज उपवास प्रार्थना के बारे में जानकारी लिया है परमेश्वर। हम सभी मसीह परिवार का भाई बहनों, हम उपवास प्रार्थना करेंगे। ये मुद्दा के लिए हम ये हफ्ता उपवास प्रार्थना जरूरी करेंगे। उपवास प्रार्थना के द्वारा एक कोरोना का वायरस भी जड़ से निकल जाए, हम विश्वास करेंगे। सारी महिमा गौरव सिर्फ परमेश्वर को देती हूँ। यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।